Hi friends, welcome back. India action on Bangladesh. शेख हसीना पर बहुत बड़ा ऐलान करने वाला है भारत. ओए होए, बांग्लादेश में हड़कंप. क्या करने वाले हैं हम, चलो देखें. वेरी इंटरेस्टिंग. तो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं. तो ये वो वाली है ना जब वो आ रही थी. बांग्लादेश से जिस मक्कारी की उम्मीद थी वो सच साबित हुई है. बांग्लादेश ने आधिकारिक तौर पर भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर दी है. लेकिन शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर बांग्लादेश पूरी तरह से फंस गया है, क्योंकि भारत में अब कुछ ऐसा हो गया है जिसकी उम्मीद बांग्लादेश को बिल्कुल नहीं थी. भारत में बांग्लादेश का जबरदस्त बॉयकॉट शुरू हो गया है. ये ठीक वैसा ही बॉयकॉट है जो कुछ महीनों पहले मालदीव के खिलाफ हुआ था. इस बॉयकॉट की चर्चा तो अब रूस की मीडिया में भी शुरू हो गई है. इसके बारे में आपको आगे बताएंगे. लेकिन सबसे पहले देखिए कि बांग्लादेश ने अचानक भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग क्यों की है. दरअसल 2 दिन पहले ही भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाली एक मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने बांग्लादेश को कंट्री ऑफ द ईयर यानी साल का सबसे बेहतर देश घोषित कर दिया है. हैरानी की बात देखिए कि बांग्लादेश में भूखमरी है, सड़कों पर माइनॉरिटीज को मारा जा रहा है, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है. लेकिन फिर भी इस मैगजीन ने बांग्लादेश को साल का सबसे बेहतर देश बताया है. मगर असली खेल तो ये है कि पश्चिमी देशों से चल रहे डीप स्टेट ने मैगजीन के जरिए बांग्लादेश को इशारा दिया है कि भारत के खिलाफ जितना बड़ा कदम उठा सकते हो उठा लो. हम तुम्हारे साथ खड़े हैं. हम तुम्हारी छवि सुधारने का काम करते रहेंगे. ये मैगजीन जंग से बर्बाद हो चुके यूक्रेन को भी खुशहाल देश बता चुकी है. यानी ये सीधे सीधे भारत और रूस के खिलाफ काम करने वाली मैगजीन है. बहरहाल बांग्लादेश ने हवाबाजी में भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की डिप्लोमेटिक मांग तो कर दी है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले नहीं करेगा. भारत के पास बांग्लादेश की मांग को रिजेक्ट करने के लिए कई कानूनी और राजनीतिक तरीके हैं. एक जानकारी ये भी सामने आई है कि भारत शेख हसीना को किसी तीसरे सुरक्षित देश में भेज सकता है. ये देश ऐसा होगा जहां शेख हसीना आराम से भारत के टच में रह सकती हैं. शेख हसीना भारत के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है. शेख हसीना बांग्लादेश की ऐसी ऐसी सच्चाइयां जानती हैं जो भारत के लिए बेशकीमती हैं. ऐसे में भारत कभी भी शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले नहीं करेगा. लेकिन बांग्लादेश ने मक्कारी दिखाते हुए शेख हसीना के प्रत्यर्पण का दांव खेला तो भारत ने भी बड़ा धमाका कर दिया. सूत्रों का कहना है कि भारत अब धीरे धीरे बांग्लादेश का इकोनॉमिक बॉयकॉट कर सकता है. इसका असर भी दिखने लगा है. भारत के लोग अब खुद ब खुद बांग्लादेश का बहिष्कार कर रहे हैं. बीते दिनों कई राज्यों में अस्पताल और होटलों में बांग्लादेशियों की एंट्री बैन करने की खबरें आई हैं. इसके अलावा दिल्ली के कश्मीरी गेट में एशिया की सबसे बड़ी ऑटो स्पेयर पार्ट मार्केट ने बांग्लादेश का बॉयकॉट कर दिया है. इस मार्केट से हर महीने बांग्लादेश में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान जाता है. लेकिन स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनियन ने फैसला किया है कि देश के आगे कुछ नहीं है. जिस तरह से बांग्लादेश माइनॉरिटीज पर अत्याचार कर रहा है, ऐसे बांग्लादेश को सामान नहीं दिया जाएगा, फिर चाहे थोड़ा बहुत नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े. थोड़ा बहुत तो नहीं, बहुत नुकसान. ये तो बांग्लादेश बहुत टाइम से सुन रहे थे, कोशिश कर रहा था कि भैया शेख हसीना को जो है ये वापस इंडिया से जो है वापस इंडिया भेजे. ये न्यूज तो बहुत पहले से, जब से शेख हसीना गई है और ये यूनिस बैठा बना था तब से सुनने को आ रहा था. तो लग रहा है अभी तक भेजा नहीं था कोई ऑफिशियल लेटर, शायद अब जाके भेजा इन लोगों ने. और भैया तुम कौन हो तो तुम भेजते रहो ऑफिशियल लेटर. जब हमने उसको यहाँ पे रखा है तो हमने पहले सब कुछ सोच समझ के उसको रखा है. हमें पता है कि हम रख सकते हैं. और वैसे भी जिस तरह से तुम्हारी वहां पे गवर्नमेंट है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट भी नहीं है, तो किस मुंह से तुम मांग रहे हो. पहले तुम इलेक्शंस कराओ, वहां पर सब करो, उसके बाद फिर हम सोचेंगे. एंड एवरी कंट्री, हर कंट्री की राइट है वो किसको रखना चाहती है अपनी कंट्री के अंदर. तुम कौन होते हो बोलने वाले कि तुमने हमारे फलाने को जो है रखा हुआ है उसको वापस दो.
अब हमारे कितने जो देशद्रोही हैं भागे बैठे हुए ना दुनिया के अलग अलग कोनों में, तो उनको बोलो पहले उनको भेजें, उसके बाद हम सोचेंगे कि शेख हसीना को भेजना है कि नहीं। और मैं तो कह रही हूँ शेख हसीना, क्योंकि वो वहाँ की बनी हुई थी प्राइम मिनिस्टर इतने टाइम से, उनको तो सारे सीक्रेट्स पता होंगे बांग्लादेश के, यहाँ तक पता होगा कितनी मिलिट्री है, क्या आर्टरी है, क्या मतलब सीक्रेट्स भी है कि अगर कभी अटैक करना पड़े तो कहाँ पे वीक पॉइंट्स है, कैसे अटैक कर सकते हैं, वो सारे अपने देश के सीक्रेट्स उनको पता होंगे। तो कल को अगर अटैक करना पड़े बांग्लादेश को या कुछ नुकसान करना पड़े तो हमें पता है कि कहाँ पे हथौड़ा मारना है। कोई लीडर ऑफ अ कंट्री जो है अपनी कंट्री को नहीं डुबाएगा। जब कंट्री ऐसे कर रही है उसके साथ तो क्यों नहीं डुबाएगा, फिर उसको वापस उसको डुबा के फिर उसको भेज दो वहां पे। टेल वो बातें जिससे शी कैन कम इन पावर, तो होगा ये कि वो ऐसे बातें बता सकती है जिससे शी कैन कम इन पावर, मगर कोई अपने देश का लीडर जो है, एक ज़माने में जो लीडर था काफ़ी समय के लिए, वो पोल तो नहीं खोलेगा, वो इतना ज़रूर करेगा कि मैं पावर में आ जाऊं, तो देखें क्या होगा। मगर देखिए जैसे इंडिया के में लोग क्राइम करते हैं, भाग जाते हैं, यूके में उनका तो हम कुछ नहीं कर पाते। यूके में कितने सारे लोग हैं भाग जाते हैं, एक कौन सा था फ्लाइट वाला था, बहुत सारे लोग थे जो भाग के वहाँ चले गए थे, उनको हम कुछ नहीं कर पाए। आप एक्स्ट्राडाइट करने की कोशिश करिए, जो करिए, यूके नहीं उस बंदे को देता है, राइट, अभी तक नहीं आया। सिमिलरली हमारे भी होना चाहिए, शेख हसीना नहीं जाएगी इंडिया से, ना हम किसी थर्ड पार्टी कंट्री में करेंगे, ना कुछ करेंगे, नहीं जाएगी, एंड ऑफ स्टोरी। जो उखाड़ना है उखाड़ दो, इतना स्टैंड तो लेना है। कहीं दूसरी शरण दे रहे हैं, एक बार बोल दिया शरण दे रहे हैं तो शरण दे रहे हैं। और जितना वो सेफ यहाँ इंडिया में फील करेगी, दूसरी कंट्री पता नहीं कोई छोटी सी कंट्री होगी वो क्या करेगी। पूरी कोशिश करेंगे कि उसकी पार्टी दोबारा पावर में आ जाए, पूरा कोशिश करके उसको वापस। उसका जो सन यूएस में है, उसका लड़का जो यूएस में रहता है, उसने कहा था कि हमारी पार्टी बहुत बड़ी है, बहुत पावरफुल है, उसके बिना आप गवर्नमेंट नहीं बना पाओगे। मतलब उसने कहा था इलेक्शन में तुम्हारा मेजॉरिटी से जीतना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उन्होंने इलेक्शन ही नहीं करा रहे। अभी तो नहीं करा रहे, इस साल तो कराए नहीं, अगले साल भी कह रहे हैं कि पता नहीं अगले साल इलेक्शन डिले कर दिए, तो वेट कर रहे हैं कि अपने सपोर्टर्स लाएं, अपने पूरा बेड़ा गर्क कर दे पहले बांग्लादेश का, जमात इस्लामी अपना आगे इन्फ्लुएंस बढ़ाता जाए। तो उसके सर ने कहा था कि हमारी पार्टी को हराना आसान काम नहीं होगा तुम्हारे लिए, तुम मेजॉरिटी में नहीं आ पाओगे। और शेख हसीना भी यहाँ बैठ के यही कर रही होगी, अपनी पार्टी को स्ट्रांग की इलेक्शंस की मांग, और जब इलेक्शंस होगा तो ये लोग जीत जाएंगे, तो वापस कुछ ना कुछ तो होगा डेफिनेटली। और इंडिया के लोग जो हैं वो अच्छा स्टैंड ले रहे हैं, जैसे मालदीव्स के टाइम में लिया था कि खुद इंडियंस ने ही बॉयकॉट करना शुरू किया था। बॉयकॉट करिए, बस पूरा बॉयकॉट होना चाहिए, क्योंकि जब तक इनकी इकोनॉमी पे नहीं असर पड़ेगा ये टस से मस होने वाले नहीं हैं। टेक्सटाइल में ज्यादा तेज बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनकी बड़े बड़े टाटा वगैरह जो हैं उनको मेहनत करनी चाहिए कि और कैसे सुपीरियर टेक्नोलॉजी यूज करें और टेक्सटाइल बिजनेस में जीते। बिल्कुल, और सीधे एक टुक मना कर दो भाई, शेख हसीना तो नहीं आएगी, कर लो जो उखाड़ लो जो उखाड़ना तुम्हें। यूके अगर कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं कर सकते। और वही बांग्लादेश जैसा जो सब कुछ ही गलत कर रहा है, हद ही हो गई यार। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।